Assalamualaikum students, welcome to day 4 of vocab challenge. Today our first word of discussion is confirm. confirm यानी किसी चीज़ को कोलोबोरेट करना, कि उसको साबित करना कि वो चीज़ जस्टिफाइड है, ठीक है। यानी उसका टू गिव अप्रूवल टू, उसको अप्रूव करना। उसका पहला मीनिंग क्या है? कोरोबोरेट। कोर मतलब कम्प्लीटली और रोबोरेट यानी स्ट्रेंथन, कम्प्लीटली स्ट्रेंथन यानी किसी भी आर्ग्यूमेंट को कम्प्लीटली स्ट्रेंथ करना या फिर तस्दीक करना। जैसे इसमें रोबो का वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी रोबोट। रोबो को आप यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे रोबोट होता है तो वो बड़े ऑथेंटिक वे में कोई भी काम करता है। तो सिमिलरली आप कोरोबोरेट को इस तरह कह सकते हो कि ऑथेंटिकेट, यानी वो ऑथेंटिक वे में काम कर रहे हैं, तो इसको रोबो से याद कर सकते हैं। वेरीफाई तस्दीक करना आपको ऑलरेडी पता है। सब्सटेंशिएट, सब्सटेंस में किसी चीज़ को डिवाइड करके साबित करना है। जैसे कोई भी मालिक्यूल है, कोई भी चीज़ है, उसका सब्सटेंशिएट करना है कि उसको कोई दुरुस्त या गलत साबित करना, या उसकी तस्दीक करना कि ये इन सब्सटेंस पे मुश्तमिल है तो ये एक बेहतर चीज़ है, उसको प्रूव करना। ऑथेंटिकेट यानी उसको वैलिड करना। ऑथेंटिकेट, ये तो ऑथेंटिक का वर्ड आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होता है। उसके बाद वैलिडेट, वैलिड से निकला वैलिडेट। स्ट्रेंथन, किसी चीज़ को रेनफोर्स करना कि वो कम्प्लीटली ठीक है। रेनफोर्स यानी री होता है दोबारा, और इनफोर्स यानी इनफोर्स का आपको पता है, यानी फोर्टिफाई या स्ट्रेंथन। तो रेनफोर्स यानी दोबारा स्ट्रेंथ देना, यानी तस्दीक करना। इन्हेंस यानी उसकी तस्दीक में बढ़ाना। नेक्स्ट है कॉशन। इसका एक तो होता है कि इंतबाह करना, कि किसी चीज़ को वॉर्न करना। दूसरा होता है बेइज्जती करना किसी चीज़ को वॉर्न करना, इसका एक मीनिंग है, और बेइज्जती करना इसका दूसरा मीनिंग है। जैसे इसके बाकी मीनिंग्स देखें। वॉन्ट यानी वॉर्न करना किसी को कि बस तुमने अगर ये काम दोबारा ना किया तो तुम्हारे साथ ये होगा वो होगा। तो वॉर्न यानी किसी को कोई सर्जनिश करना। अलर्टेड यानी अलर्ट कर देना पहले ही उसके बारे में कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, उसको नोटिफाई कर देना। उसको सिग्नल यानी उसको इशारा दे देना कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, उसको क्वेश्चन कर देना, या उसको कोई मशवरा दे देना कि अपना एहतियात करना, कुछ बुरा होने वाला है। दूसरा इसका मीनिंग होता है बेइज्जती करने वाला। एडमोनिश्ड, एड प्लस मोनिश्ड। इसको आप याद करने का तरीका ये है, एडमोनिश्ड को, जैसे घर में भाइयों की बेइज्जती जो होती है ना, वो बहनों से ज़्यादा होती है, मतलब भाइयों की हर वक्त होती रहती है। तो यहाँ पे स्टार्ट में आ नहीं रहा आदमोनी, आदमी मतलब आदमी वाली सेंस आ रही है इसमें एडमोनिस्ट में, आदमोनिस्ट। इसको अगर आप पढ़ें तो आदमी से आप कर सकते हैं, भाइयों की इंसल्ट ज़्यादा होती है, तो एडमोनिस्ट का मतलब है कि इंसल्ट होना, ठीक है। दूसरा है रिप्रीमेंडेड। इसका मीनिंग भी यही होता है, डांटना। तो रिप्रीमेंड को आप कैसे याद कर सकते हैं? इसमें भी मैन का वर्ड आ रहा है ना, मैन, रिप्रीमेंडेड। तो इसको भी आप मैन से याद कर सकते हैं कि आदमियों की, जो भाइयों की इंसल्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा डांट पड़ती है, तो वो रिप्रीमेंड होती है। इसके बाद रिब्यूक्ड है। तो रिब्यूक का मतलब भी किसी को डांटना होता है, उसको रिप्रीमेंड करना होता है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि री और ब्यूक्ड। ब्यूक में बक आ रहा है, यानी बकना, यानी बार बार किसी के बारे में कुछ बकना, डांटना, तो ये बकना से आया है वर्ड। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा रिप्रूव्ड है, कि री दोबारा प्रूव्ड, यानी उसको बार बार चीज़ों को रिप्रूव करके उसकी इंसल्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड जो पीछे हमने वीडल्ड वाला वर्ड किया था ना, उससे तकरीबन सिमिलर है। कैप्टिवेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ के सहर में मुब्तला हो जाना, ठीक है। तो सबसे पहले इंचांटेड, इन विदन, और चांट होता है कि किसी के स्पेल में होना, किसी के जादू में होना। इंचांटेड विदन स्पेल, ठीक है। तो इंचांटेड होना यानी विदन स्पेल होना। वैसे भी इसमें चांट का वर्ड आ रहा है ना, तो चांट, किसी को जब कोई भी चांटा पड़ता है, थप्पड़ कोई मारता है, तो थोड़ी देर तक वो तो स्पेल में ही होता है कि हुआ क्या है मेरे साथ। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं इंचांटेड को। तो वैसे आप इसको विदन स्पेल याद रख सकते हैं। दूसरा फैसिनेट है, कि मतलब कोई चीज़ आपको फैसिनेट कर रही है, आपके माइंड को अट्रैक्ट कर रही है, चार्मिंग है वो चीज़। और नेक्स्ट है इंट्रांस्ड। ट्रांस होती है मदहोशी, इन ट्रांस्ड, किसी चीज़ को ट्रांस में मुब्तला कर देना, यानी उसको वो अपने होश में न रहे। तो वो इतनी उसको कोई चीज़ खूबसूरत लगे कि वो अपने होश में ना रहो, वो उसके ट्रांस में मुब्तला हो जाए। नेक्स्ट है स्पेल बाउंड। स्पेल क्या होता है? जादू, और किसी को अपने जादू में बाउंड कर देना, स्पेल बाउंड। इंथ्रॉल्ड, इंथ्रोल्ड, इन प्लस या विदन, और थ्रोल क्या होता है
कि गुस्सा, वैसे थ्रोल का मीनिंग गुस्से से रिलेटेड होता है, लेकिन इंथ्रोल का मीनिंग होता है किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है, इंथ्रोल्ड। इसके बाद है मेस्मराइज्ड, किसी की खूबी या किसी की कोई भी चीज़ की वजह से मतलब अट्रैक्ट होना। तो वैसे जो मेस्मराइज का वर्ड है ना, ये एक जर्मन फिजिशियन था, उसका नाम था फ्रांस मेस्मर। तो उसने एक थ्योरी पेश की थी कि उसने कहा था हम बिलीव करते हैं कि जो सारे ऑब्जेक्ट है ना वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। सारी लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो मैग्नेटिक फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उसके नेम से फिर ये मेस्मराइज आया था, उसका नाम था फ्रांस मेस्मर। तो उससे मेस्मराइज आया था कि चीज़ें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है। दूसरा है ट्रांसफिक्स्ड। ट्रांसफिक्स्ड, फिक्स क्या होता है, एक जगह फिक्स होना, यानी नज़रें फिक्स होकर रह जाना। जब आप कोई बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखते हैं तो आपकी नज़रें क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, आप उसी की तरफ देखते रहते हैं, उसमें महव हो जाते हैं। जैसे रिवेटेड है, रिवेट क्या होता है कि किसी भी जगह पे कील या किसी चीज़ के थ्रू उसको रिवेट कर देना, यानी आप एक ही जगह पे फिक्स कर देना। तो आप इसमें यानी नज़रें आपकी फ़िक्स हो जाती हैं। तो आप इस सेंस में ले सकते हैं स्टन्ड, यानी आप बहुत हैरान हो जाते हैं जब कोई भी नई चीज़ देखते हैं या फिर कोई भी अट्रैक्टिव चीज़ देखते हैं। तो इसके बाद इम्प्रेस्ड है या ओस्ट्रक है, ओस्ट्रक यानी आप उसमें फ़िक्स हो जाते हैं, ट्रांसफिक्स हो जाते हैं, ठीक है। वैसे इसमें जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है टेरर। तो टेरर स्ट्रक यानी आप किसी के मतलब स्ट्रक हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्डिसेंडेड, यानी अपने आप को सुपीरियर समझना, बाकी सबको इन्फीरियर समझना और ख़ुद को सुपीरियर समझना, यानी एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अपने लिए और इन्फीरियरिटी दूसरों के लिए, दूसरों की तजलील करना कॉन्डिसेंडेड होता है, यानी अपने आप को ही सब कुछ समझना। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जिसमें डिसेंडेड है ना, डिसेंडेड, तो इसकी डेफिनेशन होती है डिसेंडिंग टू द लेवल ऑफ दोज कंसिडर्ड इन्फीरियर, ठीक है, डिसेंडिंग टू द लेवल ऑफ दोज कंसिडर्ड इन्फीरियर। तो इसमें यानी आपके अंदर एक कहते हैं कि एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी पैदा हो जाती है। सबसे पहले पैट्रोनाइज्ड, पैट्रन क्या होता है, सरपरस्त करना होना, तो पैट्रोनाइज्ड क्या होता है, किसी की सरपरस्ती करना। तो सरपरस्ती करना यानी कोई आपके अंडर है तो उसको अपने इन्फीरियर समझना। ह्यूमिलेट, किसी की तजलील करना। डिसडेन, किसी को हकारत से देखना। और वैसे डेन जो होता है ना, डिसडेन में जो डेन है इसका मीनिंग होता है वर्थ, यानी ऑनरेबल, और डिसडेन नॉट ऑनरेबल। और ये जी वाला जिसमें जी आता है डेंड, ये इसका मीनिंग होता है कंसिडर्ड बिलो डिग्निटी, यानी किसी को उसके जो उसकी असल हकदार है जिसका बंदा उससे कम समझना। और डेन को आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसे क्या होता है, रेन होती है हुकूमत और उसका रिवर्स होता है डेन, यानी हुकूमत में ना होना। रेन हुकूमत में होना और डेन हुकूमत में ना होना। स्टूप्ड यानी किसी को डिसेंड करना, स्टूप करना। हम्बल्ड, किसी को अपने आजिज़ करना। डीमीन्ड, मीन क्या होता है, किसी की कोई मतलब होना, आपकी नज़र में कोई वैल्यू होना, और डीमीन्ड कोई वैल्यू ना होना। लोएड, किसी को कमतर समझना। अब इसमें जो पहला वर्ड है पैट्रोनाइज, ये तो आपको याद ही होगा। तो वैसे इसको कह सकते हैं कि जैसे घर में भाइयों की इंसल्ट ज़्यादा होती है तो भाई क्या होते हैं, वालिदैन के, मतलब आपने पंजाबी में लफ्ज़ सुना होगा पुत्र, पुत्र कहते हैं बेटे को। तो इसमें पैटर जो स्टार्ट में वो पुत्र की सेंस दे रहा है, तो पुत्र यानी उसकी पुत्रों की ज़्यादा तजलील होती है, घर में उनकी ज़्यादा इंसल्ट होती है। तो इससे आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद, ठीक है। ह्यूमिलिएटेड, तो जैसे कोई बंदा है तो वो आपको हमेशा लेट होने पे आपकी इंसल्ट करता है तो आप उसको कहते हैं हम ही लेट होते हैं, तो हम ही लेट होते हैं, तो ये सारा ह्यूमिलेट उसी में स्पेलिंग हो जाती है, हम ही लेट होते हैं। तो वो हम आपको लेट होने की वजह से आपकी तजलील करते हैं, तो आप उसे बार बार पूछते हैं हम ही लेट होते इसलिए हमारी तजलील करते हो। उसके बाद है डिसडेन्ड, डेन होता है वर्क, और डिसडेन जो सही काम ना हो, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं ध्यान ना देना, ध्यान ना देना, जो आपको ध्यान ना दे आपकी तरफ, तो आपकी तजलील करे, ठीक है। इसके बाद है आपके पास डेंड, ये जो आपको याद हो जाएगा रेन हुकूमत से, कि रेन हुकूमत होती है और डेन उसका रिवर्स होता है कि आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। स्टूप्ड आपको ये तो वैसे ही पता है कि इसका डिसेंडिंग मीनिंग होता है। तो ये सारे हो गए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास
क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होता है कि किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड होना, कि उसको मैयर कैसे करना है, या इस तरह इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड होना। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, मैयर्स, नॉर्म्स। नॉर्म्स आया है नॉर्मल से, नॉर्मल आपने पढ़ा है ना, तो नॉर्मल से आया है नॉर्म्स। तो नॉर्म्स मतलब क्या होता है, कानून होना, कायदा होना, कंडीशन हालत, बेंचमार्क, यार्डस्टिक। बेंचमार्क या यार्डस्टिक आपने देखा होगा जब घर बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाने वाले ये होते हैं, जो ये मिस्त्री वगैरह जो होते हैं, तो उनके पास होती हैं यार्डस्टिक मैयर करने के लिए, यहाँ से इतनी लंबी दीवार बनानी है, यहाँ से इतनी चौड़ी दीवार बनानी है, तो वो यार्डस्टिक्स होती हैं। या फिर बेंच मार्क्स होते हैं उनके बारे के, पहले इतना करना है काम, उसके बाद इतना करना है, तो इनको बेंच मार्क्स कहते हैं। डिसीजिव फैक्टर होते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया के वर्ड हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है डेंटली, यानी खूबसूरती से। डेंटली क्या है, खूबसूरती से। पीछे हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था जिसका मीनिंग था रफली, रफली, तो वो क्या था, तेज़ी से या रफली। तो डेंटली क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, खूबसूरती से, नफासत से। डेलिकेटली, एलिजेंटली, यानी किसी चीज़ को बड़े ही अच्छे मैनर में करना, ग्रेसफुल मैनर में करना। एक्सक्विजिटली, अच्छा एक्सक्विजिट यहाँ पर मेरा ख्याल आपके लिए नया होगा, बाकी सारे वर्ड जो है जाने पहचाने। इसमें एक्स होता है आउट और क्विजिट होता है टू सीक, तो यानी केयरफुली। एक्सक्विजिटली यानी पकीज़गी के से या फिर केयरफुली। प्रीटीली, नीटली, डेफ्टली, डेफ्ट होता है महारत या चालाकी, तो डेफ्टली चालाकी से। ग्रेसफुली, ग्रेस से, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पेंसिंग। आपने घरों में देखा होगा डिस्पेंसर होते हैं घरों में यूज़, जहाँ से वो पानी निकलता है, वो उसके ऊपर बोतल लगी होती है ब्लू से कलर की, तो वो डिस्पेंसर होते हैं। तो डिस्पेंसर क्या करते हैं, आपको पानी देते हैं। तो इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी डिस्पेंसर लगे होते हैं जगह जगह। तो डिस्पेंसिंग क्या होता है, किसी को कोई चीज़ देना, कोई रिलीज़ करना, कोई प्रोडक्ट देना, कुछ प्रोवाइड करना। डिस आउट और पेंस क्या होता है, टू वेट, तो कोई चीज़ आउट करना, देना, ठीक है। तो इसका पहला प्रोविज़न, कोई चीज़ प्रोवाइड करना, ये सप्लाई करना। एडमिनिस्ट्रेशन यानी किसी चीज़ का बंदोबस्त करना। आपने एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड तो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि इस इलाके की कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं है, मतलब अगर कहीं कोई मसला हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे जाकर बंदोबस्त करना होता है, कुछ प्रोवाइड करना होता है। अलॉटिंग यानी कोई चीज़ अलॉट करना, प्रोवाइड करना। बेस्टोइंग कोई चीज़ अता करना, बेस्टोइंग को हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बेस्ट ओइंग। गिविंग आउट देना, गिव आउट आर्म्स कहते हैं ना, गिव आउट आर्म्स, खैरात देना, तो इसी तरह गिविंग आउट्स कुछ देना। रेविलेशन यानी कोई चीज़ रिवील करना, कोई इंकशाफ करना, यानी कुछ अंदर से बाहर कोई राज निकालना, तो ये डिस्पेंसिंग के मीनिंग में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट यानी झगड़ा, ये इसका मीनिंग होता है क्वर्ल या क्लैश। क्लैश होते हैं ना, लड़ाई झगड़ा, लाशें बिछा देना, क्लैश। रो झगड़ा। डिफरेंस यानी चीज़ें मुख्तलिफ होना, जब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं तब भी झगड़ा होता है, तो डिफरेंस आ गया। डिसएग्रीमेंट, जब आप किसी चीज़ पे एग्री नहीं होते तो तभी आपके दरमियान कोई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट होता है, तो डिसएग्रीमेंट हो गया। दूसरा डिस्प्यूट का मतलब होता है बहस करना। यहाँ पे देखें, बहस करना, आर्ग्यू करना किसी के साथ, डिबेट करना किसी के साथ, डिस्कस करना कोई चीज़ किसी के साथ, या फिर रैंगल करना। रैंगल होता है झगड़ा करना, रैंगल करना किसी के साथ, या फिर किसी को कोई चैलेंज करना, क्वेश्चन करना, कॉन्टेस्ट करना, क्वेरी करना। तो ये सारे आपने मीनिंग किए होंगे। इसमें मेरा ख्याल है सिर्फ रैंगल वाला है, यही आपके लिए नया होगा। तो रैंगल का बड़े ही मज़े से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहते हैं कि जो घर में जो लड़के होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बाहर जाके लड़ाइयाँ करते हैं। तो अगर कोई बाहर से आंटी आए ना घर में, तो अम्मी से बात कर रही हो तो वो कहती है रंग ही लाए है, यानी रंग ही लगा के आया है बाहर को, मतलब इसको एक मुहावरा देने इस्तेमाल करते हैं, रंग लगा के आया है, यानी बाहर वो लड़ाइयाँ करके आया है, तो इसको रंग यानी रैंगल इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रैक्ट, यानी ट्रैक क्या होता है, रास्ता, और डिस क्या होता है, अवे, यानी रास्ते से थोड़ा भटक जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना है। तो सबसे पहले साइड ट्रैक है, ये ट्रैक इसमें दोबारा आ गया, साइड से मतलब ट्रैक बदल लेना। डाइवर्ट है, अटेंशन जैसे डाइवर्ट होती है कि डाइवर्ट यानी चेंज हो जाना वर्ड। कंफ्यूज हो जाना। एडल, एडल को मतलब एडल का वैसे मतलब होता है कोई चीज़ समझ में ना आना। एडल का मतलब होता है चीज़ समझ में ना आना, मतलब बाकी सबको समझ आ रही है
लेकिन सिर्फ आपको नहीं ये समझ आ रही तो आप एडल हैं, तो इसको आप कह सकते हैं आ डल एंड लो एलिजिबिलिटी टू डिसर्न। तो इसे आप एडल याद कर सकते हैं, एडल ए डल एंड लो एलिजिबिलिटी टू डिसर्न, एडल को ऐसे कर सकते हैं। बिफडल ये हमने बैफलिंग के मीनिंग में आता है कि आपको हैरत ज़्यादा करना, डिस्टर्ब कर देना, ठीक है। इसमें एडल और बिफडल ही आपके लिए नए होंगे। एडल को आपने ऐसे कर लेना कि डल एंड नो एलिजिबिलिटी टू डिसर्न, और बिफडल को आपने बी और फू से याद करना है कि जैसे कुंग फू पांडा है ना, तो उसमें फू आता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि वो सबसे थोड़ी एक डिफरेंट चीज़ है कुंग फू पांडा के, मतलब उसकी मतलब जो भी उसमें एबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। तो आप भी यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि यानी थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है ड्रम्ड। ड्रम का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ बजाना, बार बार बजाना, और ड्रम वैसे ज़्यादा ढोल बजाने के लिए इस्तेमाल होता है, बीट करना, किसी चीज़ को बार बार बीट करना या फिर पल्सेट करना, जैसे आपका हार्ट आपकी ये जो पल्स हैं, ये जो आपकी वे आर्टरीज़ होती हैं, इनमें पल्स पैदा होती है कि ये बार बार ऊपर नीचे ड्रम होती है। थ्रोप करना यानी जैसे परिंदे अपने परों को थ्रोप करते, बार बार हिलाते, या फिर हमारा हार्ट जो है वो थ्रोबिंग करता है, तो वो थ्रोब हो गया। टैप्ड है, किसी चीज़ को बार बार मारना, स्ट्राइक करना। थम्प्ड यानी किसी चीज़ को बार बार स्ट्राइक करना। तो इसमें थ्रोब्ड आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, पल्स आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, टैप्ड आपने मतलब ऑलरेडी टैप का वर्ड पता होता है, और थम्प्ड में ही नया होगा आपके लिए। आप इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे थंब होता है हमारा, हम किसी चीज़ को थंब से बार बार स्ट्राइक करते तो थम्प्ड इसी तरह हिट जैसे ट्राई करना होता है। तो ये थे वोकैब के वर्ड्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।